पूर्व सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई पीछे जब जेजेपी गठबंधन कहीं रास्ता ढूंढ रही थी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने कुछ घंटे लगा दिए थे बीजेपी में जाने के लिए। यदि अभय सिंह कुछ सीटें ले आता है, अभय सिंह कुछ बहुमत ले आता है, तो 10 मिनट नहीं लगाएंगे, जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हिंदुस्तान के भला चाहने वाले नागरिक की इच्छा है भाई विपक्ष इकट्ठा होकर चुनाव लड़े। कहीं ये ना लगे कि इंडियन नेशनल लोक दल कोई अपनी अलग राह पर चल रहा है। इसलिए अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा ये कहा है, पत्रकारों से भी ये कहा है कि हम तो साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारे से बातचीत करनी होगी। और लोकतंत्र में बातचीत से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। मुख्य विपक्षी दल है जो कांग्रेस पार्टी, जिसके 30 विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं दबाव में है। उनको अंदर जाने का भय सता रहा है, जेल के अंदर जाने का। इसलिए जनहित के मुद्दों को दरकिनार करके वो विधानसभा में चुपचाप बैठने का काम करते हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला अपने निजी हितों की परवाह न करते हुए वो लगातार किसान की, युवा की, मजदूरों की, सबकी आवाज़ उठाने का काम विधानसभा में करते हैं। और इसका फ़ायदा भी पार्टी को बहुत मिला है। आज पूरे प्रदेश में कहीं भी आप चर्चा करोगे विधानसभा की, तो एक ही नाम आएगा, अभय सिंह चौटाला ही लोगों की समस्याएं वहाँ उठाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं आपका साथी सत्येंद्र सिसाई। फिलहाल एक चेहरा हमारे पास देख पा रहे होंगे, उमेश सिंह लोहान, जो इंडियन नेशनल लोक दल के पुरजोर योद्धा कहेंगे, क्योंकि नारनौंद हलकत हैं और भी तमाम उन्होंने हल्कियाँ तक कोशिश करी और चुनाव के बिल्कुल नज़दीक भी गए हैं, जीत के बिल्कुल नज़दीक भी गए हैं। फिलहाल नारनौंद हलकत अपनी तैयारी है, जो अपनी जो कोशिश है वो जारी कर दी और एक्टिव हो गए हैं, और इंडियन नेशनल लोक दल का जो झंडा है नारनौंद के अंदर फैलाने के लिए तैयार हैं। आपकी बात करवा देते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार। और सत्येंद्र भाई, बढ़िया जी। सर, बात करी जाए तो नारनौंद हल्का जो देखी जाए तो पीछे इंडियन नेशनल लोक दल के बहुत सारे विधायक भी रहे हैं, और अब की बार जेजेपी जो इंडियन नेशनल लोक दल का ही पार्ट रही है, उनके विधायक हैं, क्या कुछ कहेंगे? नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोग जो देवलाल की विचारधारा से जुड़े रहे हैं हमेशा। यहाँ कांग्रेस जब से परिसीमन हुआ है, कभी कांग्रेस पार्टी नहीं जीती यहाँ से। जो वीरेंद्र सिंह 4 बार विधायक रहे लोक दल से, उसके बाद लोक दल के समर्थन से राम भगत शर्मा रहे, सरोज मौर्य जी रहे, और अब इंडियन नेशनल लोक दल के पार्टीशन के बाद जो वोट जेजेपी में चला गया था, उसकी वजह से आज रामकुमार गौतम जी भी यहाँ से विधायक हैं। बात की जाए सर, फिलहाल आप चुनाव के अंदर उतर गए हो, आपने लगातार तैयारी शुरू कर दी, और वो एक कुछ दिन पहले हमारे मित्र हैं, साथी हैं, उन्होंने एक सर्वे किया था जो नारनौंद हल्के से थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे उमेश सिंह लोहान का नाम उठाया कि भाई हाँ, नारनौंद तब की बार उमेश सिंह लोहान जीत सके हैं। अभी चुनाव पहले लोकसभा के होंगे, लोगों से जो मिलना जुलना कम हो गया था। यात्रा चल रही थी 7 महीने से, पार्टी के प्रोग्राम चल रहे थे, रैली चल रही थी, लोगों से मिलजुल रहे हैं। अभी कोई चुनाव वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, और ये मिलना जुलना यही एक लोकतंत्र का हिस्सा है जो चुनाव में भी आपके काम आता है। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप कर रहे हो। सर, इसी के साथ बात करा तो इंडियन नेशनल दल के जो इकलौते विधायक हैं हमारे अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने जब भी विधानसभा के अंदर बोलना, खुल के बोलना है, किसी की हिम्मत नहीं होती, पक्ष सत्ता वाले की नहीं होती कि वे टोक दें। जब जो ज़्यादा एमएलए विधायक लेके विपक्ष में बैठे हैं, वह मुद्दे नहीं उठा पा रहे, लेकिन अकेले विधानसभा के अंदर अभय सिंह खुल के मुद्दे उठाते हैं। मुख्य विपक्षी दल है जो कांग्रेस पार्टी, जिसके 30 विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं दबाव में है। उनको अंदर जाने का भय सता रहा है, जेल के अंदर जाने का। इसलिए जनहित के मुद्दों को दरकिनार करके वो विधानसभा में चुपचाप बैठने का काम करते हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला अपने निजी हितों की परवाह न करते हुए वो लगातार किसान की, युवा की, मजदूरों की, सबकी आवाज़ उठाने का काम विधानसभा में करते हैं। और इसका फ़ायदा भी पार्टी को बहुत मिला है।
आज पूरे प्रदेश में कहीं भी आप चर्चा करोगे विधानसभा की तो एक ही नाम आएगा, अभय सिंह चौटाला ही लोगों की समस्याएं वहाँ उठाने का काम करते हैं। एक पीछे आप जो इंडियन नेशनल लोकदल उन्होंने एक रैली की थी जिसके अंदर इंडिया का गठबंधन जो कि बना है उसके बहुत सारे लोग बुलाए गए थे, लेकिन कुछ चेहरे नाराज रहे वहाँ से, उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ से अलग होना चाहा। क्या इंडियन नेशनल लोकदल जो इंडिया का महागठबंधन उसके अंदर शामिल होने की इच्छा रखती है? इच्छा ना इच्छा ही कोई बात नहीं है। इसकी शुरुआत फतेहाबाद रैली में हुई थी जो पिछला 25 सितंबर था, और हर हिंदुस्तान के भला चाहने वाले नागरिक की इच्छा है वे विपक्ष इकट्ठा होकर चुनाव लड़े। कहीं ये ना लगे कि इंडियन नेशनल लोकदल कोई अपनी अलग राह पर चल रहा है, इसलिए अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा ये कहा है, पत्रकारों से भी ये कहा है कि हम तो साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारे से बातचीत करनी होगी, और लोकतंत्र में बातचीत से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। जहाँ तक रैली में ना आने की बात है, अपने अपने निजी कारण थे, फिर भी ज़्यादातर ने अपने प्रतिनिधि वहाँ भेजने का काम किया। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने रैली को दरकिनार करने का काम किया। इतने बड़े बड़े स्टेटों के नेता हैं, उनकी भी अपनी अपनी व्यवस्थाएँ होती हैं। जी, जैसे मुख्य कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई पीछे जब जेजेपी गठबंधन का रास्ता ढूंढ रही थी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने कुछ घंटे लगा दिए थे बीजेपी में जाने के लिए। यदि अभय सिंह कुछ सीटें ले आता है, अभय सिंह कुछ बहुमत ले आता है, तो 10 मिनट नहीं लगाएंगे, जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अभय सिंह चौटाला का तो सबको पता है, यदि हमारी सीटें आएंगी तो अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। वो पिछली सीट पर बैठने में विश्वास नहीं रखते। हम अपनी जो किसानों की नीतियां हैं, मज़दूरों की नीतियां हैं, युवाओं के लिए नीतियां हैं, बुज़ुर्गों के लिए नीतियां हैं, हम तभी लागू कर पाएंगे जब सरकार में हम मुखिया के रूप में शामिल होंगे। तो ये तो विपक्ष की अपने अपने रणनीति है कि इसके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन हमारी ओर से स्पष्ट है, यदि हमारी सीटें आएंगी तो हम किसी का समर्थन करने की बजाय खुद अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही थी कि भाई बीजेपी के पास एक उप मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार है तो 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। हर मतलब जो व्यक्ति चाह रहा है, चाहे वो गठबंधन करना पड़े, उसके उन लोगों को भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तो सरकार, चुनाव होंगे, सरकार किसकी आएगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ की बातें हैं। आज विश्वास के साथ कौन कह सकता है। बार बार जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसके ऊपर जो विपक्षी हैं वो हमेशा एक निशाना साधते कि भाई जो बीजेपी है, जेजेपी है और इंडियन नेशनल लोकदल है, ये एक दूसरे का ही रूप है, अलग नहीं है। चाहे विरोध करते रहो लेकिन अंदर से एक है। कांग्रेस पार्टी ने जब पीछे भी राज्यसभा का चुनाव था सुभाष चंद्रा जी का, आपने देखा होगा वह किस तरह उसको आर के आनंद को हराने का काम किया और सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया। बहुत ज़्यादा बातें करने से एक कड़वाहट बढ़ती है। ऐसे नेताओं को चाहिए कि लोगों की इच्छा के अनुसार वो विपक्ष को इकट्ठा होने में रोड़ा ना बने। आज किसान वर्ग पूरे हरियाणा प्रदेश का ये चाहता है कि पूरे विपक्ष के लोग इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करें, इसे सत्ता से बाहर करने का काम करें। अपने निजी हितों के लिए इस एकता को तोड़ने का काम जो भी करेगा उसका इलाज लोग इलेक्शन में करने का काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक प्रोग्राम शुरू कराया, जनसंवाद कार्यक्रम, जो अलग अलग हिस्सा में जाके लोगों की समस्या सुन रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि ऐसे कटाक्ष किए जा रहे हैं कि भी इसको उठाओ, बाहर ले जाओ, मतलब जो शिकायत करने आते हैं उनके ऊपर ही आरोप लगा के भीतर पुलिस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खट्टर साहब को बिना संघर्ष के कुर्सी मिल गई, और बिना संघर्ष के कोई चीज़ मिल जाती है फिर आदमी तानाशाह बन जाता है। आपने देखा होगा यहाँ बाटोल में उसको जो लेडीज़ ने ये कहा वे कारखाने लगवा दो, उनको कहा कि वे तेरे को चंद्रयान में भेज देंगे। फिर गुराना गांव में उस युवा साथी ने जब कोई शिकायत करी भ्रष्टाचार की, पुलिस को कहा इसको उठा ले जाओ। बणी गांव में एक महिला सरपंच के साथ आपने देखा होगा किस तरह दुर्व्यवहार करने का काम किया।
सिरसा में एक अन्य कार्यक्रम में जब एक कार्यकर्ता ने कोई शिकायत की तो कहा ये तो आप पार्टी का है, इसको गिरफ्तार कर लो। एक डोंगड़ा हीर गांव है, वहाँ लोगों ने इनका मुंह तोड़ जवाब किया देने का काम किया और मुख्यमंत्री को बंधक बना लिया। सारी रात पकड़ के इसको बैठे रहे लोग। सवेरे प्रशासन ने हाथ पैर जोड़ के इसको छुटाने का काम किया। तो जिस तरह का व्यवहार ये कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि कभी बिना सुरक्षा के गांव में गए तो फिर लोग इनकी बुरी हालत करने का काम करेंगे। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे? नारायण हल्का आपने देख पा रहा है, क्योंकि मैंने तो आप लगातार फील्ड में करने लग रहे हो, जनता देखने लग रही, क्या कुछ कहना चाहोगे? हम पूरे हरियाणा प्रदेश में मेहनत करने का काम कर रहे हैं, जिसमें नारायण हल्का भी शामिल है। नारायण हल्का हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया, इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है और उम्मीद है आने वाले समय में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यहाँ से जीतने का काम करेगी। जी धन्यवाद। फिलहाल भाई आपने उमेश सिंह लोहान को सुना, जो इंडियन नेशनल लोकदल के एक पुरजोर योद्धा हैं। आपका मानना क्या है कमेंट करके बताइए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसके अगला अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।